राम राम, जय हिंद। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलेक्शन सरकारी नौकरी की। उसके पहले हम यहाँ पे कुछ छोटी सी बात करेंगे, तुम लोगों को भी पसंद आएगी। देखो, अगर कोई भी एक हितेश मीना है, उनका जरा तुम सुनना जाके। मतलब मेरी सोच, अब हम ये नहीं कहें क्योंकि हम किसी पद पे नहीं हैं, हम किसी पद पे नहीं हैं क्योंकि हमने नौकरी ज्वाइन नहीं करी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सोच हमें लगता है कि कुछ समहाउ वहाँ तक पहुँचती है, मिलती है। क्योंकि हम बहुत से पहले वीडियो में डिस्कस कर भी चुके हैं कि हमें बस एग्ज़ाम पता होना चाहिए और हम किताबें हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हमें एग्जाम टच करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पक्का क्रैक करेंगे। लेकिन ये चीज़ें हम अभी बोल नहीं सकते क्योंकि हमने अभी किया नहीं है, इसलिए मेरे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम उनके बारे में बता रहे हैं जो ये बोलते हैं। हितेश मीना का एक बयान था कि हमें आप बुक्स बता दो, हमें ये बता दो एग्जाम है कब, और फिर अगर एग्जाम हमसे ना निकले तो मेरा नाम बदल देना। ये बात बिल्कुल सच है। अब देखो, उनके ये कहने के पीछे रीजन क्या है, उनके ये पीछे कहने का रीजन क्या है, कॉन्फिडेंस। क्या है? कॉन्फिडेंस। और वो आता कहाँ से, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, तुम्हें भी पता है, कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना है तो कुछ किताबें होती हैं, कुछ घंटे होते हैं अपने पास। आईएएस पीसीएस की अगर बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ घंटे नहीं, ज़्यादा घंटे लग सकते हैं, लेकिन जब क्लैरिटी होती, कॉन्फिडेंस होता तो वो भी हो जाता है। उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास 10 किताबें हैं और डेली के 10 घंटे हैं। अब 10 किताबें हैं डेली के और 10 घंटे हैं, हमारे पास दूसरा काम क्या है? कुछ नहीं। हमारे पास दूसरा काम क्या है? कुछ नहीं। ये हम उसका बता रहे हैं जिसको यूपीएससी क्रैक करना है 2 साल में। हमें कुछ दिन देने हैं, कुछ दिन का मतलब 2 साल। मान लो तुम्हारी 80 साल की जिंदगी है, 80 साल की जिंदगी है, 30 साल तुम हटा दो, तुम 50 साल अभी हैं तुम्हारे पास। अब तुम सोच रहे हो कि क्या करें। 50 साल में भी अगर तुम 2 साल माइनस करोगे ना तो बचते हैं 48 साल। 48 साल। कुछ साल हैं, 2 साल हैं, कुछ किताबें हैं, एक एग्जाम है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ कहाँ रही है? तुम्हें दूसरे कोई काम नहीं करने, हम कह रहे हैं दूसरे कोई काम कर भी रहे हो 2 साल के लिए, सब बंद कर दो, सिर्फ एक चीज पे फोकस कर लो, कुछ घंटे दे दो। हम दिल से बता रहे हैं, सिलेक्शन तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता है, कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता, हम दिल से बता रहे हैं। लेकिन अब समस्या क्या आती है उसके ऊपर बात करते हैं। हमें ये तो पता है कि हमें सिर्फ 2 साल देने हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जहां पे हमें सब कुछ देना होता है वहीं पे हम सब कुछ दे देते हैं। मतलब 2 साल में जो हमें सब कुछ पढ़ाई को देना होता है वो हम सबको दे देते हैं। किसको? फैमिली को, फ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। नहीं, ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो इन सब चीज़ों के साथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन ले लो कि यार अपने दिमाग में एक थॉट प्रोसेस ये चेंज करो कि कुछ किताबें हैं हमने अपने पास, कुछ घंटे हैं अपने पास, कुछ साल हैं, इन्हीं में सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद 45 साल बचते हैं अपने पास। 80 साल की उम्र, चलो हम 15 साल वो भी निकाल देते हैं जो बुढ़ापे के रहेंगे। 25 से 30 साल तो है तुम्हारे पास अय्यासी करने के, 20 से 25 साल तो मिलेंगे रंगबाजी करने के लिए। 2 साल में कुछ किताबें पढ़ के अगर हमें 20 के 25 साल आगे मजे करने को मिल रहे हैं, क्या तकलीफ है? लेकिन अब बस वही है ना, वो 2 साल के लिए कोई रगड़ना नहीं चाहता है, और 2 साल रगड़ोगे नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। अब फिर तुम 25, 28 या 35 साल तक डिलीवरी करते रहोगे, ये पक्का है। राम राम, जय हिंद।